KPIT टेक ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम प्ले करने वाली एक सबसे बेहतरीन कंपनी में से एक है जो आईटी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इस वीडियो के अंदर कंपनी के हम फंडामेंटल्स, थोड़ा सा बिजनेस और चार्ट के ऊपर कंप्लीटली व्यू लेते हैं। कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस अगर देखें तो वो थाईलैंड के अंदर, इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, जापान, जर्मनी, यूके, यूएसए और ब्राजील के अंदर कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा चलता है। जिसके अंदर देखें तो यूएसए से 39% का रेवेन्यू आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 40% का रेवेन्यू आता है। यूरोप से अगर देखें तो वो 21% का रेवेन्यू आता है। इस कंपनी का रेवेन्यू अगर देखें तो वो यूरोप और यूएसए से ज्यादा आते हुए देखने को मिलता है। तो जो रशियन का जो खतरा मंडरा रहा है उनके ऊपर थोड़ा सा उस न्यूज को ज्यादा कवर करते चलिए अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक होगा तो कंपनी का बिजनेस है वो ग्लोबली अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू बाय वर्टिकल्स की बात करें तो पैसेंजर कार से 47% का रेवेन्यू आता है, कमर्शियल व्हीकल से 24% का रेवेन्यू आता है और अदर व्हीकल से कंपनी का 2% का रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलता है। पैसेंजर कार से जो रेवेन्यू आता है जो 74% का है, जो पैसेंजर कार से कंपनी अपना रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करती है। रेवेन्यू बाय प्रैक्टिसेस की बात करें, पावर ट्रेन से कंपनी 37% का रेवेन्यू जनरेट करती है। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम से कंपनी 9% का रेवेन्यू जनरेट करती है। कनेक्टेड व्हीकल से 11% का रेवेन्यू जनरेट करती है और अदर सर्विसेज से कंपनी 33% का रेवेन्यू जनरेट करती है। बिजनेस जो है वो पावर ट्रेन के अंदर से ज्यादा आता है। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 1800 करोड़ का है, मतलब कंपनी अभी स्मॉल कैप है। स्टॉक भी अगर देखें तो 62 का है, जबकि इंडस्ट्री भी अगर देखें तो 29 का है, मतलब कंपनी अभी थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पे मिल रही है। कंपनी का आरओसी अगर देखें तो 24 का है और आरओई अगर देखें तो 21 का है, जो कि दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.70% का, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हम इसे कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 130 करोड़ की करके रखी है। डेट अगर देखें तो 227 करोड़ की डेट है और रिजर्व अगर देखें तो 1040 करोड़ के हमें रिजर्व देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। प्रमोटर के पास अगर देखें तो 40% का स्टेक है, जिसके अंदर 1% का स्टेक कंपनी ने प्लस करके रखा है। एफआईज होल्डिंग देखें तो 16% का है और डीएस होल्डिंग देखें तो 10% की है और पब्लिक होल्डिंग देखें तो 31% की देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर देखें तो प्रमोटर होल्डिंग, डीएस, एफआईज और पब्लिक होल्डिंग अच्छी खासी करके रखी है। कंपनी के टॉप लाइन की बात करें 600 करोड़ से बढ़कर अभी 2400 करोड़ के हो गए, जो कि बहुत ही अच्छी है। और बॉटम लाइन की बात करें तो 55 करोड़ से बढ़कर अभी 276 करोड़ की हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी है। मतलब कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो जो कंपनी के रिजर्व है वो 700 करोड़ से बढ़कर अभी 1040 करोड़ के हो गए और डेट अगर देखें तो 132 करोड़ से बढ़कर अभी 227 करोड़ के हो गए हैं, जो कि रिजर्व के मुकाबले बहुत ही कम है। तो प्रमोटर का जो स्टेक है वो हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है और एफआईज का भी स्टेक यहाँ पर देखें तो वो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है और डीआईएस भी इसके अंदर से अपना स्टेक कम करते हुए देखने को मिल रहा है। और पब्लिक की बात करें तो उसका जो स्टेक है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखें दोस्तों तो प्रमोटर होल्डिंग कम होती जा रही है, एफआईज होल्डिंग कम होती जा रही है और डीआईएस होल्डिंग भी कम होती जा रही है। ओवरऑल देखें तो जो शेयर होल्डर पैटर्न है वो थोड़ा सा हमें वीक देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट जो अच्छी है, टॉप लाइन बॉटम लाइन कंपनी के अच्छे और बाकी रेशियो भी कंपनी के अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एक बार कंपनी के चार्ट के ऊपर व्यू लेते हैं। चार्ट की बात करें दोस्तों तो ऊपरी लेवल से कंपनी के अंदर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और तकरीबन कंपनी 450 के आसपास सपोर्ट लेते हुए कंपनी भी अप ट्रेंड में जा रही है। और यहाँ पर देखें तो कंपनी लगातार हायर लो बनाते हुए कंपनी अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है। यहाँ पर कंपनी अगर देखें 680 के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है और कंपनी जो रेजिस्टेंस है वो भी 680 के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। नीचे अगर देखें तो नीचे कंपनी के अंदर वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है, तो यहाँ पर भर भर के बाइंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों तो जब ये कंपनी यहाँ पर ट्रेड कर रही है तो आरएसआई के अंदर ये ओवरबॉट जोन के अंदर जा रही है और पिछले कुछ रिकॉर्ड अगर देखें तो जब भी कंपनी ओवरबॉट जोन के अंदर जाती है तो उसके अंदर हमें मेजर गिरावट देखने को मिल जाती है। तो इसी चीज की वजह से हो सकता है ये शेयर अपने ब्रेकआउट देने के लिए सक्षम ना हो सकता है ये कंपनी यहाँ से ब्रेकडाउन दे दे। लेकिन दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो ये लेवल है, इस लेवल पर भी आप बाय कर सकते हो। बस दोस्तों अमेरिका और यूरोप से कोई नेगेटिव न्यूज ना आ जाए। बाकी कंपनी का बिजनेस अगर देखें तो बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल कंपनी के अच्छे है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। कंपनी का फर्स्ट टारगेट रहेगा 750 के, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी इससे ज्यादा आपको रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।